वर्करों पर गोलियां चलाई है। अब उन्हीं को खतूत भी लिखे जा रहे हैं, उन्हीं से रियायत भी मांगी जा रही है। क्या पॉलिसी शिफ्ट है? नहीं देखो। तो नाज़रीन, जहां एक तरफ इमरान खान डट के खड़ा है, उसने पार्टी को पैगाम दे रखा है कि 8 फरवरी को सब निकलो, और ऐसे में पीटीआई मुकम्मल तैयारियां अरूज पर रखे हुए है, तो इमरान खान ने नई चाल चल दी है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खत लिख दिया है और इस खत में पाकिस्तानी फ़ौज को आखिरी मौका दिया है कि अपने आप को दुरुस्त करो, अपना किबला दुरुस्त करो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें साथ देना है मजलूमों का या फिर खड़े होना है शैतानों के साथ। इमरान खान ने क्या खूब खत लिखा है, और ऐसे में बैरिस्टर गौहर जब सामने आए हैं अडयाला जेल में आज, तो उन्होंने इमरान खान के इस खत पर क्या बातें की हैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में दिखाने लगे। साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार आओगे तो लाजमी भाई इसको आखिर तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह भी किया करो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है, ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीज़न्स है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। इसलिए खान साहब ने लेटर लिखा, इंशाअल्लाह ताला वो लेटर जो लिखा है वो आज आपके सामने आ भी जाएगा, और वो लेटर में जो तफसील खान साहब ने लिखी है जो आप लोगों के सामने आज खान साहब ने 9 जर्नलिस्ट खड़े थे जेल में, उन सबको रिपीट करवाया वन आफ्टर अदर, और इसी तरह से 6 वकला भी थे, उन सब के सामने कहा है। और खान साहब ने यही कहा है कि मैं चाहता हूँ कि फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो खलीज बढ़ रहा है इसकी कुछ वजूहात है। जिस तरीके से खान साहब ने कहा है 1 2 3 कि जिस तरीके से फ्रॉड इलेक्शन का हुआ, और अल्फाज आपके सामने खान साहब ने यही बयान किए कि इन चीज़ों की वजह से सारा नज़ला फ़ौज पे गिर रहा है। इसलिए जो पॉलिसी रीज़न है उस पर थोड़ी सी गौर करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हो जो ये खलीज का सबब बनता है। जिस तरीके से इलेक्शन हो गए, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुआ, जिस तरीके से 26वीं तरमीम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से पीटा एक्ट पास हो गया, जिस तरीके प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया टारगेट हो रहा है, तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र खान साहब ने लेटर लिखा है, बड़ी तफसील उसमें रखी आपके सामने, इंशाल्लाह आज वो आ जाए। ये साहब मुलाकात का तसलसल है, हम इंतशार नहीं चाहते मुल्क में। ये बिल्कुल खान साहब पहले भी कह चुके हैं, आज भी खान साहब ने कहा हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते चले। गौर साहब जो पहली मीटिंग हुई थी आपको उसका तसलसल है ये खाती है, ये अलग है? ये खान साहब ने एक लेटर लिखा है, खान साहब का एक ओपन लेटर। ठीक है।